हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन में अभी जो वैकेंसी बढ़ी हुई है उसके बारे में। अभी उसका फॉर्म भरने का रीओपन हो चुका है, तो बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको उसका फॉर्म भरना है। तो इसमें यह है कि जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं कैंडिडेट, उनको अपना आरआरबी चेंज करने का भी मौका मिल गया है, और जो नए हैं उन्हें भी इसमें नए सिरे से फॉर्म भरने का मौका मिल गया है। इसमें बहुत से लोग थे जो पहले आईटीआई नहीं किए थे या उनकी आईटीआई पूरी नहीं हुई थी। अब अगर पूरी हो गई है तो उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आईटीआई अब उनकी हो गई हो तो इसमें बेनिफिट मिल जाएगा इसका। चलिए बात करते हैं कि अभी जो पोस्ट है वो कहाँ कहाँ से कितना बढ़ा हुआ है और कहाँ से किनको फॉर्म डालने में सही रहेगा, इन सब चीज़ों का बात करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आरआरबी जोन। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट है उसके बारे में है। ये ग्रेड 3 के बारे में है। ये प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप के बारे में है। और ये टोटल वैकेंसी कितनी हो गई है उनके बारे में है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी जो रांची है, उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 29 पोस्ट है। आप ये बात जानते हैं कि जो ग्रेड 1 की है उनके लिए कोई मॉडिफिकेशन यानी कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है, ये सिर्फ ग्रेड 3 के लिए ही हुआ है। ठीक है, अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 321 पोस्ट था। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ टोटल वैकेंसी जो है 350 है। अगर यहाँ के जो कैंडिडेट है वो चाह रहे हैं कि यहाँ से हम कहीं और चेंज कर दें तो वो कर सकते हैं। वो जो इतने आरआरबी है उनमें से कहीं भी अपना आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। अगला देखते हैं आरआरबी बिलासपुर। यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 95 पोस्ट है। ग्रेड 3 में 766 पोस्ट है और वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट में 72 पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे 933 पोस्ट टोटल हो जाता है। ठीक है, अगला है आरआरबी अजमेर। यहाँ 69 पोस्ट हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के और 453 ग्रेड 3 के और 378 वो जो वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट है इसका है। यह यहाँ पे लगभग अच्छी पोस्ट है, यहाँ टोटल पोस्ट 900 हो जाता है। तो हमारे हिसाब से जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो अगर यहीं से भरे तब भी सही है, या चेंज कर दे तब भी सही है उनके लिए। ठीक है, लगभग यहाँ पे ठीक ठाक ही पोस्ट बढ़ी हुई है। आरआरबी चंडीगढ़ के बारे में देखते हैं। यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 25 पोस्ट है और ग्रेड 3 का जो है 86 पोस्ट और वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट में 76 पोस्ट बढ़ी है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, टोटल 187 पोस्ट है। तो जिन कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म डाला है अगर वो चाहते हैं तो अपना चेंज कर सकते हैं, अभी भी उनके लिए टाइम है। जो नए कैंडिडेट है वो भी इस चीज़ को देख ले कि यहाँ पोस्ट ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ कंपटीशन हार्ड ज़रूर होगा। ठीक है, अगला आरआरबी बेंगलोर। यहाँ ग्रेड 1 की 44 पोस्ट, ग्रेड 3 की 98 पोस्ट और 195 पोस्ट लगभग बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि हमको लगता है कि जितना पोस्ट पहले नहीं था उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे 337 पोस्ट हो जाती है, पहले के मुकाबले यहाँ पे ठीक ठाक हो गई। आरआरबी चेन्नई ग्रेड 1 में 48 पोस्ट, ग्रेड 3 में 785 और प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप में 1883 पोस्ट यहाँ पे बढ़ा हुआ है। टोटल 2716 पोस्ट है। जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हम घर से लगभग दूर रह के ही नौकरी करें तो उनके लिए ये अच्छा है। हमारे कहने का मतलब वो अगर चाहें तो यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ से लगभग अच्छा मौका है कि हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेन्नई को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कहीं से दूसरे जोन से आपने फॉर्म डाला है तो चाहें तो चेंज करके यहाँ चेन्नई से फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने कहीं फॉर्म नहीं डाला है तो चेन्नई को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको अच्छी जानकारी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी कोलकाता ग्रेड 1 का 74 पोस्ट है, ग्रेड 3 का 432 और प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप का 592 सीट, टोटल 1098 सीट यहाँ भी है। यहाँ भी लगभग अच्छा ही बढ़ा है। ठीक है, यहाँ भी 592 सीट बढ़ी है। अगला देखते हैं आरआरबी सिकंदराबाद। ठीक है, यहाँ ग्रेड 1 का जो था 76
सीट थी और ग्रेड 3 का 668 सीट, 215 यहाँ पे बढ़ा है और टोटल 959 सीट है। ठीक है, अगला देखते हैं आरआरबी मुंबई 152 सीट ग्रेड 1 का और ग्रेड 3 का 1132। यहाँ अच्छी खासी पहले ही ग्रेड 3 की पोस्ट थी और प्रोडक्शन एंड यूनिट वर्कशॉप के अंदर 599 पोस्ट बढ़ी है। टोटल 1883 पोस्ट यहाँ भी हो गई है। तो यह भी एक अच्छा जोन है, यहाँ से भी फॉर्म आप भर सकते हैं या कहीं भरे हैं तो चेंज करके यहाँ आ सकते हैं। अगला है आरआरबी प्रयागराज 131 पोस्ट ग्रेड 1 की थी और ग्रेड 3 की 207 पोस्ट थी। यहाँ प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप में कोई पोस्ट नहीं आई है। टोटल 338 पोस्ट है। यहाँ के कैंडिडेट भी चाहें तो चेंज करके दूसरे जगह जा सकते हैं। आरआरबी पटना में देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की एक पोस्ट है, आप देख सकते हैं। ग्रेड 3 की 220 है और इस बार जो वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट की है एक भी नहीं है। टोटल यहाँ पे 221 पोस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे देख सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कहाँ से आप फॉर्म अपना सही भर सकते हैं तो सही रहेगा टेक्नीशियन का। ठीक है, और आगे आपका अगर डिमांड रहेगा तो हम टेक्नीशियन के बारे में आपको सारी चीज़ें बताएंगे वीडियो बना के कि टेक्नीशियन का काम क्या रहता है, उनकी सैलरी कितनी रहती है, ये सब। और टेक्नीशियन किसी भी टेक्नीशियन का इंटरव्यू भी लेके आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। गोरखपुर आरआरबी गोरखपुर में ग्रेड 1 का 59 पोस्ट था, ग्रेड 3 का 146 पोस्ट और वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट में 214 पोस्ट बढ़ी है। टोटल 419 पोस्ट हो गया है। ठीक है, मालदा आरआरबी मालदा में 17 पोस्ट ग्रेड 1 का था, 258 पोस्ट ग्रेड 3 का था और वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट में अभी सीट कोई नहीं है। टोटल 275 सीट यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम में ग्रेड 1 का 30 पोस्ट, ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 248 पोस्ट और यहाँ भी जो है कि वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट में एक भी सीट नहीं बढ़ी है। टोटल 278 सीट यहाँ पे है। एक यहाँ बीच में देख सकते हैं आरआरबी भोपाल, यहाँ भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 79 पोस्ट और ग्रेड 3 का 373 पोस्ट, वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में 82, टोटल 524 पोस्ट यहाँ पे हो गया है। ये वीडियो हम इसलिए बनाए हैं कि अगर आप अभी चेंज करना चाहते हैं या नए सिरे से भरना चाहते हैं तो ये वीडियो देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पहले कितनी वैकेंसी थी, अभी कितना बढ़ा हुआ है, तो कहाँ से हम फॉर्म डालेंगे कि मतलब हमारी जो कि नौकरी पक्की हो जाएगी। मेन आप देखते हैं कि रेलवे के अंदर जोन सेलेक्ट करना ही बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल काम होता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे जोन सेलेक्ट कर लिया और किस्मत साथ दिया तो लगभग कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। आप चाहें तो रेलवे के पिछले किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ उठा के देख लें, हर जोन में उसमें बहुत नंबर का डिफरेंस आता है। किसी में बहुत कम नंबर पे हो जाता है तो किसी में बहुत ज़्यादा नंबर पे होता है। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगला देखते हैं आरआरबी जम्मू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड 1 का 35 सीट है, ग्रेड 3 का 256 और वर्कशॉप वाले में जो आया है 430 पोस्ट। लगभग यहाँ पे सही है 721 पोस्ट। अगर आप चाहें तो आरआरबी जम्मू से भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूर रह के नौकरी करना चाहते हैं तो जम्मू से भी फॉर्म डाल सकते हैं। आरआरबी अहमदाबाद के बारे में देखते हैं। ग्रेड 1 में 74 पोस्ट और ग्रेड 3 में 687 पोस्ट, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट में 254 पोस्ट, टोटल 1015 पोस्ट यहाँ भी है। अगला है आरआरबी गुवाहाटी। आरआरबी गुवाहाटी में आप देख सकते हैं 16 ग्रेड 1 का पोस्ट था, 608 ग्रेड 3 का पोस्ट था और 140 पोस्ट अभी जो बढ़ा हुआ है वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट में। टोटल 764 पोस्ट हो गया है। अगला है आरआरबी भुवनेश्वर। यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 12 पोस्ट, ग्रेड 3 का 138 पोस्ट और जो अभी बढ़ा हुआ है 16 पोस्ट है। टोटल 166 पोस्ट है। तो यहाँ लगभग कम पोस्ट है, तो आप चाहें अगर जो यहाँ से फॉर्म डाले हुए हैं तो चाहें तो अपना आरआरबी चेंज करके कहीं और जा सकते हैं। अगला है आरआरबी सिलीगुड़ी। यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 18 पोस्ट है, ग्रेड 3 का 65 और अभी जो बढ़ा हुआ है वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट में 8 पोस्ट बढ़ा है। टोटल 91 पोस्ट यहाँ पे है।
अगला लास्ट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ग्रेड 1 की 8 पोस्ट, ग्रेड 3 की 105 पोस्ट। अभी वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट में कोई सीट नहीं, टोटल 113 पोस्टें यहाँ पे है। बात करते हैं कि हमें आरआरबी सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या बातों पे ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर आप अपना आरआरबी सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कौन सी आरआरबी जो है, ठीक है, जोन जो है, ठीक है ना, आपके होम के नज़दीक में है। ये चीज़ें आपको पहले ध्यान देनी चाहिए। आपके घर के नज़दीक कौन सी आरआरबी पड़ती है, फिर उस आरआरबी में आप वैकेंसी देखें कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है। मान के चलिए आपके पास में भोपाल पड़ रहा है, ठीक है, आपके पास भोपाल जो पड़ रहा है, तो भोपाल में आप सबसे पहले वहाँ की सीटें देखेंगे, ठीक, सीट कितनी है। तो मान के चलिए भोपाल में 524 सीटें हैं, ठीक है, 524 भोपाल में सीटें हैं टोटल, ठीक। फिर उसमें आप ना देखेंगे कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन भी तो ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि मेरी लास्ट क्वालिफ़िकेशन जो हायर क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी है, और मतलब कि इस वाले वैकेंसी में क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है। तो अगर आप उसके लिए फुलफ़िल कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तब तो सही है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला आपको अपना मेडिकल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो टेक्नीशियन है इसमें आपके एनटीपीसी की अपेक्षा मतलब कि थोड़ा सा टफ इसका मेडिकल रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका मेडिकल भी देखना पड़ता है कि जिस मेडिकल स्टैंडर्ड के मतलब अंदर हम आ रहे हैं वहाँ इसकी सीट कितनी है। तो हमारे हिसाब से आपको ये भी देखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आप जो अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है टेक्नीशियन का, उसमें सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किसका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो इस हिसाब से भी आप देख लीजिए। अगर आपके नज़दीक वाले में सब चीज़ ना सही बैठता हो तो फिर उससे दूर जिसमें वैकेंसी ज़्यादा हो वो आप देख सकते हैं। मान के चलिए जिसमें अभी कम वैकेंसी है, जैसे सिलीगुड़ी हुआ, ठीक है, या मुजफ्फरपुर हुआ, भुवनेश्वर हुआ, तो इन सबों में तो वैसे भी कंपटीशन टफ ही रहेगा, क्योंकि सीट कम है और लड़के तो भर ही देंगे फॉर्म उतना, जिससे यहाँ पे कंपटीशन टफ हो जाए। जहाँ ज़्यादा है वहाँ लगभग मान के चलिए कि नॉर्मल रह सकता है। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।